हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो कुछ बच्चों, हमारा जो आपका चैप्टर का संबंधित था, 3rd चैप्टर हम लोग देख रहे थे। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की बातें हम लोग कर रहे थे। इसी में हम लोग व्यापार, निवेश, संतुलन, इस तरह की सारी चीज़ों को हमने देखा था। तो अभी जो है कुछ शेष प्रश्न रह गए हैं जिनको आज हम लोग अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका हम लोग नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा और इसको देख भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है, ये हमको देखना है। ठीक है, आइए हम इस पर बात करते हैं। थोड़ा उत्तर हम लोग इसका देख लेते हैं। देखिए, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने विदेशी व्यापार और निवेश को आसान बनाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मदद की है, मदद की है। इससे पहले कई विकासशील देशों ने घरेलू सामानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन देशों ने
बाधाओं को हटा दिया है। बाधाओं को हटा दिया है। हालांकि घरेलू सामान की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन देशों ने बाधाओं को हटाया। इस प्रकार उदारीकरण ने वैश्वीकरण को और अधिक फैला दिया है। क्योंकि अब व्यवसायों को आयात और निर्यात पर अपने निर्णय लेने की अनुमति है। कैसी है? अनुमति है। चलिए पहले कॉपी करिए इसको, फिर बात करेंगे। इस पेज को कॉपी करें। इसको और कॉपी करें, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों से या बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद
करता है। ये है दिए गए उदाहरणों से उदाहरण सहित व्याख्या करो। क्या करना है? उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। चलिए व्याख्या करते हैं। उत्तर देखिए, विदेशी व्यापार आयात और निर्यात की प्रक्रियाओं द्वारा देशों के बाजारों में बाजारों का एकीकरण करता है। निर्माता अपने माल को निर्यात के माध्यम से आयात के कारण अधिक विकल्प हैं। इस तरह से विदेशों, ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार के माध्यम से बाजारों को एकीकृत किया जाता है। जैसे भारत में प्लास्टिक के खिलौने चीन से आयात किए जाते हैं। क्या होता है? चीन से आयात किए जाते हैं। जल्दी करिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। और हम लोग इसमें एक नया प्रश्न है जिसको हम लोग आपका देखेंगे इसके अंतर्गत। प्रश्न है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। कह रहे हैं कि जो वैश्वीकरण है वो भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप
कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर के कारण के साथ कारण दीजिए, उसको स्पष्ट करिए। ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपना ग्लोबलाइजेशन को रखते हैं तो आज से 20 साल के बाद आप विश्व को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उसको आप एक्सप्लेन करके समझा। बस ये आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे देखते हैं आज से 20 साल के बाद का विश्व। देखिए बच्चों, हो गया कॉपी ये वाला? ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष के बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर में कारण दीजिए। अपने उत्तर में इसका कारण देना है। चलिए बताइए कितने बच्चे इसका आंसर देने के इच्छुक हैं? सोचिए, कौन बताएगा कि आज से 20 साल के बाद क्या होगा? लिख लिया प्रश्न? तो बच्चों एक प्रश्न फिर आज मैं आपको छोटा सा होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप इसको, जो प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से घर पे पढ़ के आइए। कोई भी डाउट बनता है, कोई भी कमेंट होता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझ तक भेज सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।